वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार सबसे पहले अपने चैनल विवेकानंद कोचिंग पे स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है मेरा वो केमिस्ट्री से है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सभी वर्ग के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये आपको 9th 10th 11th उसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उन सभी में इस टॉपिक से ये टॉपिक समझना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है। इसीलिए थोड़ा इस टॉपिक्स को आप ज़रूर देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहें। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से रिलेटेड सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु है क्या, परमाणु से रिलेटेड बातें समझेंगे। तो परमाणु क्या है? परमाणु एक तत्व की सबसे छोटी इकाई है जिसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना पड़ता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने लिखा है कि जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह कभी भी, क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे रासायनिक अभिक्रिया जो है वो करना पड़ता है। उसके बाद सबसे पहले एटम के बारे में जो बताया था वो बताए थे डाल्टन साहब ने बताया था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है। मतलब एटम का मतलब ही उन्होंने बताया था अविभाज्य, इसे विभाज्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद के जितने भी वैज्ञानिक आए उन्होंने इसको विभाज्य करके बताया दिया और उन्होंने बताया कि नहीं, इस बात को, यह चीज़ अभी जो है वो प्रेजेंट में संभव है। उसके बाद थॉमस की परमाणु संरचना क्या कहता है? मतलब इस एटम से रिलेटेड डाल्टन ने क्या कहा था कि विभाज्य नहीं किया जा सकता है, इन्होंने बताए थे। ठीक है, तो थॉमस ने बताया परमाणु संरचना उनकी जो है। थॉमस एटॉमिक मॉडल क्या है कि परमाणु एक धनावेशित गोला के आकार का है जिसमें ऋणावेशित कण इस प्रकार उपस्थित है कि परमाणु जो है, यानी कहने का मतलब एक ऐसा धनावेश का है गोला जिसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस भी है, जितना प्लस है उतना ही माइनस भी है। इस तरह से माना उन्होंने, जितना प्लस का आवेश है उतना ही माइनस का भी आवेश है, इसीलिए यह परमाणु जो है वो क्या है, विद्युत के उदासीन है। ठीक ना, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। ये क्यों? क्योंकि यह जितना उसके में परमाणु के अंदर धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, इसीलिए वो क्या होता है, उदासीन होता है परमाणु। ठीक है, चलिए उसके बाद रदरफोर्ड की मॉडल संरचना। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ने, रदरफोर्ड के अनुसार से परमाणु के बारे में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया परमाणु एक नाभिक है जिसमें कुल धनावेश केंद्रित होते हैं। कुल द्रव्यमान एवं कुल धनावेश जो है वो केंद्रित होते हैं। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक ना, रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया कि परमाणु के अंदर ये जो अंदर में होता है वो प्लस होता है, लेकिन ये निगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की अपेक्षा उन्होंने कहा कि बहुत ही नगण्य, ना के बराबर होता है। इनके जो नाभिक होते हैं, नाभिक में कौन कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस होता है, न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेशहीन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों साइड चक्कर लगाते रहते हैं। उन्होंने परमाणु के त्रिज्या के बारे में बताया, तो परमाणु के त्रिज्या कितने होते हैं? तो 10 का पावर माइनस 10 मीटर होता है। लेकिन इसके नाभिक के जो त्रिज्या होते हैं वो 10 का पावर माइनस 15 मीटर होता है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जगहों पे ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाता है कि परमाणु की त्रिज्या कितना होते हैं। तो रदरफोर्ड के अनुसार से 10 का पावर माइनस 10 मीटर होता है। और उन्होंने नाभिक के जो उनके जो नाभिक होते हैं उनके त्रिज्या कितना होता है? तो 10 का पावर माइनस 15 मीटर होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम उससे थोड़ा आगे हम बातें करेंगे। तो हमने जैसे कि रदरफोर्ड से रिलेटेड, रदरफोर्ड्स में बताया था कि परमाणु के अंदर जो है वो नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो आवेशहीन होता है, 0 होता है, और प्रोटॉन पर जो है +1 होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके क्या होते हैं, चारों साइड चक्कर लगाते रहते हैं, तो -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चारों साइड चक्कर लगाते रहते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बांध, ये दोनों के योगफल जो होते हैं मिलाकर के जो बनते हैं उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स।
ठीक ना, न्यूक्लियॉन्स। तो ये जो दोनों को जिस बल के द्वारा बांध के रखा जाता है उस बल का नाम है नाभिकीय बल। इसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बल। ठीक है, चलिए नाभिकीय बल। थोड़ा हम इनके जो प्रमुख कण है परमाणु के वैसे 5 कण हैं टोटल, लेकिन प्रमुख जो 3 इनसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते भी हैं, अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस 3 के बारे में जितनी भी डिटेल्स है वो सारे मैंने शेयर किया है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन को हम ई से इंडिकेट करते हैं, ये क्लियर है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह -1.6 और इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा है, ये ध्यान दीजिएगा। अब अगर प्रोटॉन की बात करें तो P इसका इंडिकेशन ऐसे भी किया जाता है। ठीक है, और प्रोटॉन का अगर, तो यहाँ पे माइनस था, -1.602 इंटू 10⁻⁻19, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1.602 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, आवेशहीन, इसको N से इंडिकेट करते हैं। ये क्लियर, ये आवेश का मतलब, आवेश के बारे में हम समझ गए। अब आ जाइए द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो है वो कितना होगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, मास कितना होगा, तो 9.10 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अगर ग्राम को हमको एक्सचेंज करना होगा केजी में, तो हम क्या करेंगे, तो आसानी से इसमें क्या करेंगे, 10 का पावर 3 से जो है वो भागा देंगे, तो भाग देंगे तो प्लस होगा नीचे, तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31। तो यानी 10 का पावर -31 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया किसका, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.102 इंटू 10⁻⁻31 kg। और अगर ग्राम में होगा ऑप्शन तो 27 ग्राम। ठीक ना, -28 ग्राम। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रोटॉन का। तो नॉर्मल सी बात है, प्रोटॉन का ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन में 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो ग्राम में हुआ। अगर केजी में एक्सचेंज करना होगा तो 10 का पावर -3 इसमें हो जाएगा, तो 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। फिर ऐसे ही न्यूट्रॉन का कितना होता है, 24 सेम होता है। तो न्यूट्रॉन और आपको प्रोटॉन, इन दोनों का मास जो होता है वो सेम होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का आपको 9.10 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और आपको केजी में तो -31 ग्राम। तो ये हो गया आपका आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है। अब ध्यान दीजिए स्थिति, ये नाभिक के अंदर मतलब परमाणु के अंदर कहाँ स्थित होते हैं, ये तीनों जो इंपॉर्टेंट्स हैं। तो नाभिक के इर्द गिर्द कौन घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं नाभिक में। और नाभिक में ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में होते हैं। ठीक है, अब देखिए खोज, तो इलेक्ट्रॉन के खोज 1887 ईस्वी में जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में किया था। और न्यूट्रॉन के खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये समझ गए बातें। यानी गोल्डस्टीन का खोज 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन का खोज हुआ था। उसके बाद जेम्स चैडविक 1932 ईस्वी में जो है वो न्यूट्रॉन को खोजा था। और जे थॉमसन ने 1887 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। क्लियर, अब आ जाइए परमाणु के अंतर्गत जो है वो ऑर्बिट, कक्षा, ये क्या होता है। तो ये कक्षा जो है वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जिस पथ में, जिस वृत्तीय कक्षा में जो है वो घूमते रहते हैं, वृत्तीय पथ में ये परमाणु के नाभिक के चारों ओर जिस कक्षा में ये घूमते रहते हैं, उसी कक्षा का नाम क्या है, तो आपको उसको हम कहते हैं ऑर्बिट कक्षा कहते हैं। जिस वृत्तीय पथ में जो है ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसका ही नाम क्या है, उस वृत्तीय पथ का नाम ही कक्षा है, ऑर्बिट है। इसी को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को जो है वह आपको कक्षा या सेल, SHELL सेल भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए बातें। कक्षा के बारे में समझ गए कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं जिस पथ में, जिस वृत्तीय गति में, जिस वृत्तीय पथ में, इस पथ का नाम ही क्या है, कक्षा है। तो कक्षा का क्या क्या नाम है, KL, उसके बाद M, ठीक है, और उसके बाद N, यानी 4 कक्षा हैं। कैपिटल N, K, L, M और N, ये कैपिटल से इसका अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल लेटर से इसको इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम, अगर किसी भी सेल में
अगर किसी भी सेल में या ऑर्बिट में सबसे मैक्सिमम अगर होगा, अधिकतम संख्या होगा, वो कितना होगा 2n² होगा। कितना होगा 2n² होगा। यानी कहने का मतलब फर्स्ट कक्षा है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो फर्स्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या कितनी होगी कक्षा के, तो कितना हम जान गए कि किसी भी कक्षा में मैक्सिमम कितना होगा 2n²। तो 2n² के फॉर्मूला पर रखिए 2 और कक्षा नंबर कितना फर्स्ट, तो 2 का स्क्वायर तो 2, यानी अधिकतम के में, के कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा। एल में देखो, एल में कितना होगा 2 इंटू दूसरा कक्षा है तो 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 दूना 8। मैक्सिमम एल में जो होगा वो कितना होगा 8 होगा, ठीक है ना। के एल और एम, एम में कितना होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 दूना 18, यानी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन रह सकता है अगर एम कक्षा में तो वो कितने हो सकते हैं 18 हो सकते हैं। m के बाद n, n में कितना 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 4 चौक 16, 16 दूना 32, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 32, यानी n कक्षा में लास्ट कक्षा तक तो मैक्सिमम अगर हो सकता है तो वो कितना 32। एक पॉइंट और दिमाग में रखिएगा कि परमाणु के अंतिम कक्षा में मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो वो हो सकते हैं 8, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए बातें इतना। चलिए आगे हम उप कक्षा से रिलेटेड बातें समझेंगे।